आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर? यस सर। अच्छा, एक होता है लिखते हैं सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे तो सिलिकॉन क्या होगा, दैट इज 14 Si नियर अबाउट 14 Si28, और जर्मेनियम जो होगा वो होगा 32 Ge73 नियर अबाउट। तो अगर हम इसको फिलिंग देखते हैं तो फिलिंग कैसे होगी? फिलिंग इस तरह से होती है, दैट इज 1s2 2s2 then 2p6 then 3s2 then 3p2। आपने ध्यान दिया क्या, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? जो थर्ड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4। इसी तरह जर्मेनियम में भी होता है, दैट इज 1s2 दैट इज 2s2 दैट इज 2p6 then 3s2 then 3p6 then 3d10 then 4s2 and 4p2। तो जस्ट सी हियर, आप इसमें देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी देखिए आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि कोई भी अगर सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स लेते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, 4 और कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब आपको मालूम है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वो ऑक्टेट अचीव कर लेते हैं। ऑक्टेट अचीव कर लेते हैं। जैसे कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बॉयज एंड गर्ल्स, सपोज कर लो दीज आर जर्मेनियम एटम। जर्मेनियम ले लो या सिलिकॉन ले लो, वट एवर इट इज यू कैन टेक, ठीक है। तो सपोज अगर मैं जर्मेनियम ले लेता हूँ, लेट्स से जर्मेनियम एटम, तो उसके चारों तरफ जर्मेनियम एटम रहेंगे। जर्मेनियम एटम चारों तरफ, मैं जीई मतलब जर्मेनियम लिख रहा हूँ, समझा, समझ में आया ना? जीई एंड जीई एंड दिस जीई, जर्मेनियम एटम। तो होगा क्या, वो अपने चारों तरफ क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग शेयर करेंगे। तो एक जर्मेनियम एटम अपने चारों तरफ, उसके पास क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं, तो वो नेबरिंग से 4 और शेयर कर लेगा। लेट से मैं ये डॉट से जो बना रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन्स, और वो ऑक्टेट क्या करता है, अचीव कर लेता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसी तरह से ये वाला भी क्या करेगा, अपने नेबरिंग वाले से ऑक्टेट अचीव कर लेगा, लाइक दिस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके वो भी ऑक्टेट अचीव कर लेगा। हियर आल्सो ये भी ऑक्टेट अचीव कर लेगा, दिस वन। तो कहने का मतलब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वो 4 इलेक्ट्रॉन उनके पास है, 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर लेंगे, ठीक है, और वो ऑक्टेट अचीव कर लेंगे। इज इट क्लियर? इन दिस वे दे कैन गो लाइक दिस वे, तो सभी ऑक्टेट अचीव कर लेते हैं। ये बात समझ में आया आपको बॉयज एंड गर्ल्स? हैव अंडरस्टूड और नॉट? बॉयज एंड गर्ल्स हैव यू अंडरस्टूड? तो वो ऑक्टेट अचीव कर लेते हैं, ठीक है, चाहे वो जर्मेनियम हो चाहे वो सिलिकॉन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्योर इंट्रिंसिक। तो इसका पूरा नाम होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, ये प्योर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। ओके, नो प्योर सेमीकंडक्टर है, सब ऑक्टेट अचीव करके फुल्ली सैचुरेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी डायग्राम को अगर मैं एक क्या कहते हैं बैंड के फॉर्म में समझाऊं तो कैसे होगा, तो ध्यान से समझो। अगर इसी डायग्राम को बेटा मैं बैंड के फॉर्म में समझाता हूं तो देखो ध्यान से, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि
ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, ऑर्बिट तो जरूर है लेकिन पूरा खाली है। ये वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं डॉट डॉट बना देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, पूरा फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, व्हाटएवर इट इज, कंप्लीटली फिल्ड है। और बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं है, ये पूरा खाली है। और दिस वन, इनके बिटवीन जो गैप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द एनर्जी गैप। और ये 0 केल्विन की बात हो रही, ओके नहीं लिखा है बेटा, 0 केल्विन टेम्परेचर है। और आपको मालूम है ये गैप सिलिकॉन में होगा तो 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर जर्मेनियम में होगा तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आई थिंक वैल्यू हमने शायद यही दिया था। अच्छा, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जस्ट तो हाँ, इट्स 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जस्ट लेट मी मेक इट प्रॉपर। ये बेटा 0 केल्विन पे, टेम्परेचर इज 0 के मतलब केल्विन। अच्छा, लेकिन फिर रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, ये तो ठीक है, दोनों ठीक है, सब समझ में आ रहा है, वो ऑक्टेट अचीव कर लिया, ऑल दीस थिंग्स। व्हाट अबाउट द, अगर रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, तो रूम टेम्परेचर बहुत इंटरेस्टिंग। जब रूम टेम्परेचर पे होता है तो देखो, बैंड के फॉर्म में मैं समझा रहा हूँ, इसके फॉर्म में नहीं समझा रहा, बैंड के फॉर्म में समझा रहा हूँ। बैंड के फॉर्म में क्या होता है रूम टेम्परेचर पे, कि सपोज कर लो ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड, ये आप कहेंगे पूरा खाली था सर, हाँ पूरा खाली था। लेकिन जैसे ही उसको रूम टेम्परेचर मिलता है, एट रूम टेम्परेचर, मतलब एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि गैप तो ज्यादा है नहीं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाती है बिकॉज ऑफ रूम टेम्परेचर, और वो नीचे से ऊपर जंप करके चले जाते हैं। तो लेट से यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया इसकी वजह से, जैसे वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। आर यू गेटिंग? तो कहने का मतलब जैसे बॉयज एंड गर्ल्स कि अगर आप जैसे कहते हैं कि आप ये देखेंगे कि रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाते, नहीं एक नहीं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन, मतलब कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो लेट से यहाँ पे दो गैप बन गए, यहाँ पे दो वैकेंसी बन गई और दो इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए। क्यों आ गए? बिकॉज ऑफ रूम टेम्परेचर, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए बिकॉज ऑफ रूम टेम्परेचर। तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए क्योंकि रूम टेम्परेचर पे उनको कुछ एनर्जी मिल गई, तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चले गए। या तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्रिएट कर लिया, होल, इसको होल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड होल या वैकेंसी, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन जो ऊपर चला गया। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। तो यही बात अगर मैं इंट्रिंसिक में समझाऊंगा तो ये, अगर मैं यहाँ पे एट रूम टेम्परेचर ले लूं बेटा, रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि हो सकता है इसमें का कोई इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाए और वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट कर दे। सी, एक वैकेंसी क्रिएट कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ गया। तो आप बोल सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, मतलब वो ऊपर चला जाता है कंडक्शन बैंड में, एंड दिस इज होल। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ड्यू टू थर्मल मतलब हीट एजिटेशन। एक्चुअली होता तो प्योर है, उसमें कोई इम्प्योरिटी आपने ऐड नहीं की है। 0 केल्विन पे सब जो है बिल्कुल अपना बॉन्डिंग बना के बिल्कुल परफेक्ट होंगे, बैठे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंडक्शन बैंड पूरा खाली है और बैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से। लेकिन जैसे ही उनको रूम टेम्परेचर मिलेगा, नीचे से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा या कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आ जाएंगे। इसीलिए तो दे आर कॉल्ड बैलेंस, उनको हम लोग बोलेंगे, दैट इज जस्ट वेट, उनको हम लोग बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस।
लेकिन ऐसे नहीं होता, रूम टेम्परेचर पे ही कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हुए हैं, these ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस्ड कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर्स, इनको हम लोग माइनॉरिटी कैरियर्स कहते हैं। प्रोड्यूस कॉल्ड माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी है नंबर कम, बट उनको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर। माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पे नंबर उनके कम है, माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। और इसमें ये कि जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे उतने होल आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नंबर ऑफ होल डेंसिटी दे आर इक्वल। एनी मतलब, एनी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और NH बोल सकते हैं नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोनों सेम होते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, सपोज अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो 2 होल नीचे क्रिएट हो गए, दोनों के नंबर बराबर ही तो होंगे। तो नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये प्योर सेमीकंडक्टर समझ में आया आपको? व्हाट इज प्योर सेमीकंडक्टर? रूम टेम्परेचर पे समझाया, और उसके बाद हमने इसको 0 केल्विन पे भी समझाया। 0 केल्विन पे कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस नहीं होंगे। हाँ, रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं, इनको हम माइनॉरिटी कैरियर्स बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे तो नीचे होल एक वैकेंसी क्रिएट कर देंगे। आर यू गेटिंग? हैव यू अंडरस्टूड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बॉयज एंड गर्ल्स? आप लोग को समझ में आया? दिनेश, समझ में आया? चिन्मयी, ये कॉम्पिट ऑन दिस वन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर हम इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे, फिर क्या होगा देखो। और इसका जो फर्मी लेवल होता है ना बच्चों, फर्मी लेवल मिडिल में रखना है इसका। यहाँ पे मार्क कर दो, फर्मी लेवल, EF, फर्मी लेवल मिडिल में होता है। कंप्लीट कर लेना, मुझे बता देना।
रिमेंबर दिस व्हाट आर माइनॉरिटी कैरियर्स, थोड़ा ध्यान रखना, आगे हम इसको जाके इसको जरूरत पड़ेगी इसकी, बाद में हम डिस्कस करेंगे माइनॉरिटी कैरियर का रोल क्या होता है। हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? सर 1 मिनट। वैसे बहुत से इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं थर्मल एजिटेशन, मैंने एक ही शो किया है डायग्राम में, बट रिमेंबर प्योर में भी क्या होता है, 0 केल्विन पे तो सब इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर मिलता है वो ऊपर आ जाता है, लेकिन नंबर बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आ जाते हैं, थोड़े बहुत आते हैं। आंसर रूम टेम्परेचर नियर अबाउट हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। एक बार सब लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ। डन सर। ओके नाउ, अच्छा अच्छा, अब आते हैं डोप सेमीकंडक्टर। आप कहेंगे डोप मतलब क्या? ये तो प्योर था ना, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर। अब हम जब डोप मतलब होता है एडिंग इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज ऐड करें, ठीक है, तो जस्ट हियर तो हेडिंग लिखो, दैट इज डोप सेमीकंडक्टर। डोप सेमीकंडक्टर मतलब दे आर नॉट प्योर, ठीक है। डोप सेमीकंडक्टर मतलब एडिंग इम्प्यूरिटीज टू सेमीकंडक्टर्स, एडिंग इम्प्यूरिटीज। डोपिंग मतलब होता है एडिंग इम्प्यूरिटीज टू सेमीकंडक्टर्स। इसमें दो तरह के होता है, देयर आर टू टाइप्स। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर,
दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पहले एन टाइप देख। इसमें हम लोग पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावेलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पेंटावेलेंट impurities are added। वैसे पेंटावेलेंट में कौन कौन होता है, नाम बता सकते हैं किसी पेंटावेलेंट एलिमेंट का? यस, कैन यू टेल मी द नेम? बोलिए। केमिस्ट्री इतनी तो पढ़ा होगा बेटा, पेंटावेलेंट कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ओके, क्यों पेंटावेलेंट नहीं मालूम? एक तो तुम्हारा, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, सपोज कर लो फॉस्फोरस हो गया, टी मतलब फॉस्फोरस ना। फिर बिस्मथ हो सकता है, नाइट्रोजन, हाँ। एंटीमोनी। हाँ, हम लोग गैस नहीं ले रहे थे बेटा, ये लेंगे एंटीमनी। एसबी मतलब एंटीमनी होता है, आर्सेनिक। ये सब क्या है? ये सब पेंटावेलेंट है। हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं बेटा, हाँ। पेंटावेलेंट एलिमेंट्स ले सकते हैं हम लोग। जो एन है ना यहाँ पर, ये जो एन लिखा हुआ है, ये एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। जो एन है ना, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। ये एन का मतलब होता है नेगेटिव। तो हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो पेंटावेलेंट हमने ऐड किया, वो जानते हो क्या करेगा? वो जर्मेनियम एटम्स के बिटवीन जाके सेटल हो जाएगा। तो आप कहेंगे उससे क्या होगा? तो उससे ये होगा, देखो ध्यान समझाओ, फिर से मैं समझा रहा हूँ। हाँ, इसको मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान समझना पहले। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, तो लेट से ये चारों तरफ जर्मेनियम है, और ये जो है पेंटावेलेंट वाला जो है वो बीच में जाके सेटल हो गया इनके। आप कहेंगे सर मान लो अगर हम बिस्मथ ले लेते हैं, बिस्मथ ले लेते हैं लेट से, और बाकी चारों तरफ जर्मेनियम ले लेते हैं, तो जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बिस्मथ के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या होगा फिर? आप कहेंगे सर इसके तो 5 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबके 4 इलेक्ट्रॉन है। तो व्हाट विल हैपन कि 4 तो शेयर कर लेगा कोवेलेंट बॉन्डिंग से, और वो ऑक्टेट अचीव कर लेगा। तो इसके पास 5 है ना, जो 4 शेयर कर लेगा नेबरिंग से, और ऑक्टेट अचीव कर लेगा। ठीक है, बाकी ये सब ऐसे ही रहे, सपोज कर लो लाइक दिस वे। लाइक दिस वे, बाकी सब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिस्मथ का क्या होगा? उसके तो 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो 4 ने तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बना के शेयरिंग किया और ऑक्टेट अचीव कर लिया। ठीक है, बाकी सबका क्या होगा? बिस्मथ के 5वें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? व्हाट अबाउट द 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ बिस्मथ? आर यू गेटिंग? तो 5th इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएगा। हियर 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ बिस्मथ, वो वो शेयरिंग नहीं कर पाएगा, वो फ्री हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि बिस्मथ ने तो ऑक्टेट अचीव कर लिया, हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, ये हो गया 5th इलेक्ट्रॉन। दिस इज द 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ बिस्मथ। ये 5th इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो गया, और बिस्मथ को हम लोग बोलते हैं, डोनर एटम। आप कहेंगे डोनर एटम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो बिस्मथ कॉल्ड डोनर एटम, उसको एक डोनर एटम बोल सकते हैं, बिकॉज बिकॉज it donates its 5th electron. It donates because it donates its 5th electron.
इट्स फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। वो 4 तो शेयरिंग कर लिया, लेकिन 5वें इलेक्ट्रॉन को उसने छोड़ दिया, मतलब फ्री कर दिया, डोनेट कर दिया। अब उसको जरूरत ही नहीं है, ऑक्टेट अचीव कर लिया तो क्या करेगा? मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, इसी को अगर हम बैंड वाइज समझने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? सी, अगर हम बैंड वाइज समझने की कोशिश करें तो दिस इज वैलेंस बैंड, हियर इट इज कंडक्शन बैंड, ये सीबी मतलब कंडक्शन बैंड, वीबी मतलब वैलेंस बैंड, और मैंने बताया था इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। ये पूरा इलेक्ट्रॉन से फिल है, गैप बहुत कम है, ऊपर पूरा खाली है, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन लेकिन ये जो तुम्हारा ये डोनर वाला है ना, ये क्या करेगा? ये बिस्मथ, बिस्मथ मतलब डोनर एटम, ये डोनर एटम क्या करेगा? अपना एनर्जी लेवल, ध्यान से देखना, अपना एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के नीचे ले आएगा, बिल्कुल नीचे। एनर्जी लेवल ऑफ, एनर्जी लेवल ऑफ डोनर एटम, और वो अपना फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहां पे रख देगा। ये उसका फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। तो डोनर एटम मतलब सपोज यहां पे एग्जांपल ले लिया बिस्मथ, तो बिस्मथ क्या करेगा? नीचे आ जाएगा उसके और अपना फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रख देगा। अब अब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन अगर रख देगा तब तो बहुत ही अच्छा हो गया, मतलब अब तो गैप बिल्कुल ही नहीं रहा। जब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रख देगा, अब ये जो गैप है नियर अबाउट हार्डली, जो ये गैप है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो जाता है। तो बिस्मथ क्या करता है? जैसे ही आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, वो जर्मेनियम के बीच में जाके सेटल हो जाता है, सब कोवलेंट वॉलेंट बॉन्डिंग बना के अपने आप को ऑक्टेट अचीव कर लेता है। लेकिन ऑक्टेट अचीव कर लिया तो 5वें इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? उसके लिए कोई काम का नहीं है, फिर उसको रिलीज कर देता है। वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कंडक्शन बैंड के नीचे आके बिल्कुल लग जाता है। अब बैलेंस बैंड यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट हो गया, अब नीचे से इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, मत जाए, क्या फर्क पड़ता है? ये अपना इलेक्ट्रॉन इजिली ट्रांसफर कर देगा इन कंडक्शन बैंड व्हेनेवर व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि गैप तो बहुत कम है, 0.01, तो कुछ भी गैप नहीं हुआ। यहाँ पे बिस्मथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है पेंटावैलेंट की। वो अपना एक फिफ्थ इलेक्ट्रॉन लेके कंडक्शन बैंड के नीचे लगा देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं दे दूंगा, वैलेंस बैंड से कोई मतलब नहीं। आर गेटिंग? तो इसका मतलब इसमें जितने बिस्मथ आप ऐड करोगे उतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि हर बिस्मथ अपना फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। तो इसलिए इसको एन टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे आ जाते हैं उसके, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाते हैं। और बिस्मथ क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो वो बिस्मथ जो होगा इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो आर यू गेटिंग? पेंटावैलेंट और बिस्मथ का रोल क्या है वो समझ में आया? बॉयज एंड गर्ल्स, समझा क्या? हाँ सर। कॉम्पिटेंट दिस वन, इसको कॉपी करो जरा। सर एक्सट्रिंसिक का मीनिंग क्या होता है? किसका बेटा? एक्सट्रिंसिक। एक्सटेंसिव मतलब वही इम्प्योर, वो इंट्रिंसिक था ना, ये एक्सटेंसिव है। लिख लो, नीचे लिख लो, नीचे ही लिख लो, इसके नीचे लिख लो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब एक्सटेंसिव का मतलब होता है इम्प्योर, इम्प्योर, इंट्रिंसिक प्योर, एक्सटेंसिक इम्प्योर।
इंट्रिंसिक मतलब प्योर, एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर, मतलब डोपिंग ऐड करना, डोपिंग मतलब एडिंग इम्प्योरिटीज। डन सर। अच्छा अच्छा, इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, आप देखिए ना बिस्मथ क्या करेगा, अपना 5th इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, हियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू होल डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, होल्स कम हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे माइनॉरिटी मैंने इंडिकेट नहीं किया, माइनॉरिटी मैंने एक ही डायग्राम में इंडिकेट किया था ऊपर, यहाँ पे माइनॉरिटी हो गया, लेकिन उसको हम इंडिकेट नहीं कर रहे क्योंकि डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाए। अगर हम सब कुछ बनाने लगेंगे तो डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। माइनॉरिटी बता दिया क्या होता है, वो हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम इम्प्योरिटीज ऐड करने से क्या प्रॉब्लम होती है वो हम शो कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू नंबर ऑफ electrons are the majority carriers, they are the majority carriers here। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स हो जाते हैं। here 5th electrons are majority carriers। कर लेना कंप्लीट तो बता देना, फिर मैं दूसरे टाइप पे आऊंगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, नहीं सॉरी, हाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर। डन सर। अच्छा अब या हाँ कर लेना, हो गया सबका? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये 11th में भी है, 12th में भी, आधा 11th में आपकी बुक में दिया, आधा 12th में। सीईटी में दोनों आता है 11 12 का। जब तक आप 11 नहीं पढ़ पाएंगे तब तक आप 12th नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर बनता कैसे है वो 11th में दिखा हुआ है, उसकी एप्लीकेशन 12th में दे रखी है। सेमीकंडक्टर जब तक समझ में नहीं आएगा कि बना कैसे, तो वो आगे का 12th का समझ में नहीं आएगा फिर। डन सर। ओके नाउ अब आते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी भी तुम्हारा इम्प्योर है, ठीक है। P stands for positive, P stands for positive,